नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कारकुनों की जानिब से नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ समेत लीगी रहनुमा अदालत में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि नवाज शरीफ को इन दोनों केसेस में 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया है और साबिक वजीर आजम इन्हीं दो मामलात पे इन्हीं दो केसेस में सजा याफ्ता हैं। मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। अवैस बताएगा, मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, समाअत कब तक शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मौजूद है। और अब क्योंकि कमरा अदालत का जो दरवाजा है वो खोला गया है और कारकुनान की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द कमरा अदालत में दाखिल हो सके और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। जबकि नवाज शरीफ जब यहाँ पर पहुंचे तो शदीद कारकुनान की जानिब से धक्कम पेल की गई कि वो किसी तरह अपने कायद का इस्तकबाल कर सके। उन पर फूल की पत्तियां जो है वो निछावर की गई। अब क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही समाज जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू होगी। जो पुलिस एहलकार उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि कमरा अदालत के बाहर ही बड़ी तादाद में जो कारकुनान मौजूद है उनको यहाँ पर रोक लिया जाए, लेकिन कारकुनान की जानिब से शदीद धक्कम पेल की जा रही है। न सिर्फ कारकुनान बल्कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं राजा जफरुल हक, इसके अलावा तारक फजल चौधरी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से भी कारकुनान को कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि कारकुनान जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, बुकला जो है तहम्मुल का मुजाहरा करें। जबकि धक्कम पेल इस कदर है कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है जिसमें एहसन इकबाल भी शामिल है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन धक्कम पेल के बायस ताहाल कमरा अदालत में नहीं दाखिल हो सके। अब से कुछ देर बाद ही डिविजनल बेंच जो है, क्योंकि सर्चिंग मुकम्मल कर ली गई है, सर्चिंग मुकम्मल करने के बाद कमरा अदालत के जो दरवाजे हैं वो तकरीबन आधे घंटे तक बंद किए गए थे। अब आधे घंटे बाद दरवाजे खोल दिए हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद ही बाकायदा डिविजनल बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है, जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और शदीद धक्कम पेल और नारेबाजी। तो अवैस, 4 साल बाद मुस्लिम लीग नून के कायद अदालतों में दोबारा से पेश हो रहे हैं और इसी अरसे में वो अदालतों के फैसलों पर तनकीद भी कर चुके हैं। तो क्या उनकी उनकी तरफ से मीडिया से कोई इस हवाले से उम्मीद जाहिर की गई कि वो अब अदालतों में दोबारा से जबकि पेश हो रहे हैं, तो क्या तवक्कुआत हैं उनकी? जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो भी रहनुमा सीनियर लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी उनकी जानिब से जैसे ही पूछा गया कि अब वो अदालतों से क्या उम्मीद रखते हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि अब क्योंकि उन्हें अदालतों पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है और क्योंकि अब वो अदालतों का सामना भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आज अदालत में अपने आप को अदालत के रूबरू पेश करना है। इससे कबल एहतसाब अदालत में भी वो अपने आप को अदालत के रूबरू पेश कर चुके हैं। अब क्योंकि अदालतों से इंसाफ की उम्मीद और तवक्को की जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनका यही कहना था कि उससे कब जो फैसले किए गए थे वो एक खास दबाव की वजह से किए गए थे और डिक्टेट किए हुए फैसले जो थे वो सुना दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि जो दरखास्तें दायर की गई हैं, नई दरखास्तें, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तमाम तर अदालतें जो हैं वो तमाम दरखास्तों को सुने और मेरिट पर फैसला करें। अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है, जो लीगल टीम है उनकी, खासकर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकला हैं जिसमें अता तारड़ हैं, इसके अलावा आजम नज़ीर तारड़ हैं और अमजद परवेज़ हैं, उनकी जानिब से यही बारहा कहा गया कि अब उन्हें अदालतों से इंसाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जो दरखास्तें दायर की गई हैं अदालत उन दरखास्तों को सुने और उन दरखास्तों पर अदालतें जो भी फैसला करेंगी वो मुस्लिम लीग नून को मनवन कबूल होगा। जी अवैस, पहले जो वकला हैं वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और इसी वजह से समाअत आखिर का शिकार हुई। अब हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ यहाँ पर आए हैं तो कारकुन भी एक बहुत बड़ी तादाद में उनके हमरा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इस सिलसिले में क्या खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं कि इन कारकुनों को कम अज़ कम यहाँ से थोड़ा दूर रखा जा सके? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और वकला की बड़ी तादाद जो है वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और नवाज शरीफ को वेलकम कर रही है। लेकिन आगाज जो है समाज का आगाज अभी नहीं हो सका, क्योंकि वकला जो कारकुनान हैं उनकी कोशिश है कि वो नवाज शरीफ के ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फियाँ बना सके, क्योंकि जैसे ही नवाज शरीफ कमरा अदालत पहुँचे तो वकला की जानिब से धक्कम पेल करके पुलिस को हटाकर दाखिल हुए, कमरे अदालत में दाखिल हुए और अब वकला की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो
जो नवाज शरीफ हैं उनके साथ सेल्फियां बनाएं, बल्कि नवाज शरीफ की जानिब से भी जो वकला कमरा अदालत में मौजूद थे उनसे मुसाफा भी किया गया, उनका हाल अहवाल भी पूछा गया। इस वक्त तमाम तर जो सीनियर लीडरशिप है वो नवाज शरीफ के हमरा ना सिर्फ लीडरशिप बल्कि जो लीगल टीम है वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। नवाज शरीफ से अब क्योंकि नवाज शरीफ के साथ इसहाक डार, इसके अलावा राजा जफरुल हक, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब। बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, अब सिर्फ जजेस का वेट किया जा रहा है कि वो आएं और उसके बाद फिर समाअत का आगाज हो सके। जी बिल्कुल, क्योंकि जजेस जो है वो चैम्बर में मौजूद हैं, नवाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत पहुंच चुके हैं। अब जजेस का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जजेस के आने से पहले जो एक डेकोरम होता है अदालत का वो बरकरार रखा जाता है। पुलिस की जाने से कोशिश की जाती है उस डेकोरम को बरकरार रखा जाए, लेकिन यहाँ पर वकला जो हैं वो इस वक्त उन्होंने घेराबंदी कर रखी है नवाज शरीफ के गिरदोनवा में और सेल्फियां बना रहे हैं। उसके अलावा नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। इस हवाले से जो अदालत का डेकोरम है जब तक वो बरकरार नहीं होता तब तक जो समाअत है उसका आगाज नहीं होगा। अब क्योंकि पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वकला को कन्विंस किया जा सके और वकला को उनकी नशिस्तों पर भेजा जा सके, ताकि अब से कुछ देर बाद ही बाकायदा तौर पर जो समाअत है उसका आगाज। अच्छा अवैस, इससे पहले नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में भी एहतसाब अदालत के सामने उन्होंने सरेंडर किया और अदालत ने उनके दायमी वारंट मंसूख किए हैं, तो क्या इम्कान है कि अब जबकि वो अल अजीज़ और एवन फील्ड में भी अदालत के सामने सरेंडर कर रहे हैं और अपीलें भी बहाल करने की दरख्वास्त दी गई है उनकी तरफ से, तो क्या अदालत की तरफ से यहाँ से भी उनको रिलीफ मिल सकता है या ये केस दूसरे केसेस से मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में दरखास्त बहाली, इसके अलावा दरखास्त जमानत जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से दी गई थी आज तक के लिए, आज क्योंकि नवाज शरीफ अपने आप को अदालत के रूबरू पेश कर रहे हैं और अब केस का सामना करना पड़ते हैं, तो यकीनन इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को एक रिलीफ मिलेगा। और जो उनकी दो दरखास्तें बाहर, जब नवाज शरीफ इलाज मुआवजे के लिए बैरून मुल्क रवाना हुए थे तो उसके बाद वो दरखास्तें जो थी वो रोक दी गई थी, अब उन्हीं पर दोबारा इस्तदा की जाएगी कि वो दरखास्तें बहाल की जाएं सजा कल अदम करने के हवाले से। अब दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एन इम्कान है कि आज ही समाअत मुकम्मल होने के बाद ये अहकामात भी जारी कर दिए जाएं और इम्कान है कि आज ही दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत जो है वो फैसला सुना दे कि जो नवाज शरीफ की दोनों आज ही अदालत की तरफ से फैसला सुना दिया जाए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।